अब बच के नहीं जा सकते नाग बालक। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मारो इसे। नहीं, इसे छोड़ दो, ये मित्र है मेरा, ये किसी का शत्रु नहीं, ना ही इसने यहाँ कोई संकट उत्पन्न किया है। गरुड़ होकर नाग का पक्ष लेते हो, अभी बताता हूँ इसे। नहीं, मत करो ऐसा। हनुमान, हनुमान भैया आप आ गए। मित्र हनुमान, बचाओ मुझे। हनुमान, लीजिए, मुक्त किया आपको। प्रतीत होता है यही है गरुड़ राज्य। वानर बालक से युद्ध करने से पहले आपको राजा बनना होगा। राजत्व प्राप्त करते समय ही अंतराल में ही मैं आपको समस्त शक्तियां प्राप्त करके दूंगा तो वानर बालक के पास। परंतु महाराज बाली ध्यान रहे, आप जो भी करें गहन सोच विचार करके ही करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल भी हम सब के लिए घातक हो सकती है। मुझे दुख है कि मैं प्रिय बंधु हनुमान से भेंट करने के सुख से वंचित रह गया। कहाँ है वो? वाली, गरुड़ों और नागों के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हनुमान उसे रोकने गरुड़ राज्य गया है। हनुमान को इस युद्ध के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? मैं सदैव हनुमान की सफलता की कामना करता हूं। हनुमान, हम गरुड़ राज्य पहुंचने वाले हैं। सेनापति चित्रकेतु की जय। 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 गरुड़ राज 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 की जय। गरुड़ राज्य के वीर गरुड़ सैनिकों, यूं तो नागों से सौहार्द बनाए रखने के लिए हमने उनसे संधि कर ली थी, किंतु हमारे राज्य में पुनः नागों ने अवैध रूप से प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। मैं गरुड़ राज्य का सेनापति चित्रकेतु आप सभी को सतर्कता पूर्वक गरुड़ राज्य में निगरानी करने का आदेश देता हूं। हम नागों को अपने राज्य में नहीं आने देंगे। ये धूर्त नाग हमारे अंडज और संतानों के लिए काल समान है। कुछ समय पूर्व ही दो नागों ने हमारे राज्य में प्रवेश करने का प्रयास किया था। स्मरण रहे, यदि कहीं भी किसी को भी कोई नाग दिखाई दे तो शीघ्र ही सांकेतिक ध्वनि उत्पन्न करके संपूर्ण राज्य को सतर्क करें, जिससे हम सब मिलके उस नाग का नाश कर सकें।
नागभूषण, हनुमान जिसके साथ हो उसे तो कोई भय हो ही नहीं सकता। भयमुक्त रहो मित्रों, सब कुशल ही होगा। हनुमान, ये गरुड़ महाद्वार है, यहीं से आरंभ होता है गरुड़ राज्य। अरे वाह, इतने मनोरम झरने, फलों से लदे वृक्ष। जितांतक, तुम्हारा गरुड़ राज तो बहुत ही सुंदर है। आहा, घोंसले और अंडज भी हैं और छोटे छोटे गरुड़ भी हैं उनमें। इन्हें हुआ क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? किसी संकट के संकेत तो नहीं है ये? हनुमान, हमें शीघ्र चलना होगा। हमें अविलंब महाराज जटायु से मिलना चाहिए। हनुमान, कहीं ये गरुड़ मुझ पे आक्रमण न कर दे। तुम चिंता मत करो नागभूषण, तुम्हें कुछ नहीं होगा, केवल मुझे छोड़ना मत। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। युवराज वाली की सुमेरु में भी मरकट हनुमान मुझे मिल नहीं पाया। बच गया वो मुझ महानतम से। दुख हुआ मुझे, किंतु इन जयकारों ने उस दुख को भुला दिया, प्रसन्न कर दिया महानतम वाली को। युवराज वाली की जय। युवराज वाली की जय। युवराज वाली की जय। युवराज वाली की जय। पुत्र वाली, मेरा पुत्र वाली। समस्त किष्किंधा स्वागत करता है अपने तेजस्वी युवराज वाली का, अपने पिता का, इस किष्किंधा का और संपूर्ण वानर कुल का गौरव बनो पुत्र। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। किष्किंधा युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। तपस्वी युवराज वाली की जय। कह लो युवराज, कह लो आज शीघ्र ही तुम सब मुझ महानतम को महाराज भी कहोगे। महाराज वाली, हमें शीघ्र ही चलना होगा, हमें महाराज जटायु से मिलना होगा। गरुड़ सैनिक, ये गरुड़ बाली भैया, आप आ गए। भैया, आपके बिना तो जीवन जैसे सूना हो गया था। भैया, मुझे विश्वास है
कि आपने वरदान प्राप्त कर ही लिया होगा। पुत्र वाली, तुम्हारी सफलता ही हमारा गौरव है। बताओ पुत्र, तपोफल के उपरांत कौन सा कल्याणकारी वर प्राप्त किया है तुमने? पिताश्री, आपके इस पुत्र ने जो पाया है वरदान में, वो कदाचित ही किसी ने प्राप्त किया होगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। शीघ्र ही सबको ज्ञात हो जाएगा। उचित है पुत्र, तो फिर तुम स्वयं ही सबके समक्ष अपने इस अभूतपूर्व उपलब्धि का बखान करना। सबके समक्ष अर्थात? पुत्र, हमारे वनवासी प्रजातियों के समस्त राज्यों के राजाओं की एक महासभा के आयोजन का विचार है, जिससे हम एकजुट होकर इन मायावी असुरों के विरुद्ध एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो सके। और वैसे भी पुत्र, मैं कब तक इस वनवासी संघ का मुखिया बना रहूंगा? इस सभा में हम अपने एक नए प्रमुख का चुनाव भी कर सकेंगे। वनवासी संघ के एक नए नायक का उदय होगा इस महासभा में। नए नायक का उदय होगा नहीं पिताश्री, उदय हो चुका है। अब तुम तपस्या के पश्चात वापस आ गए हो पुत्र, तो मैं समस्त राज्यों के राजाओं को आमंत्रण भेज देता हूं। उचित है पिताश्री, शीघ्र ही सबको आमंत्रण भेज दीजिए। सबको भी ज्ञात हो जाएगा कि वाली क्या है। और एक बात जो तुम्हें ज्ञात नहीं है पुत्र, मैं सुमेरु में ही एक नए नायक का चुनाव करवाने वाला था, और सभी सुमेरु के युवराज हनुमान के पक्ष में सहमत भी थे। किंतु इस बड़े हृदय वाले हनुमान ने समस्त राज्यों के सम्राट बनने हेतु तुम्हारे नाम का पक्ष लिया। वाली सर्वसमर्थ है, सम्राट बनने योग्य मात्र एक ही है, ये महानतम वाली। मेरा नाम सुझाने के लिए मुझ महानतम को कोई आवश्यकता नहीं है उस मरकट के समर्थन की। ये इस प्रकार हमारी ओर क्यों बढ़ रहे हैं? हम तो नागों से शत्रुता भूले बैठे थे, किंतु धूर्त नाग कभी सीधी चाल नहीं चलते। पुनः शत्रुता का काम किया है नागों ने। वानर, तुमने इस नाग बालक को गरुलोक में लाकर इसके प्राणों को संकट में डाल दिया है। रुक जाइए, मैं सुमेरु के महाराज केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ, और मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, किंतु मैं तो शांति का संदेश लेकर आया हूँ। शांति का संदेश इन नागों के साथ असंभव। आप सब पीछे हट जाइए। नागभूषण, मेरे पीछे आओ। सैनिकों! सेनापति चित्रकेतु, आप यहाँ? यही था वो नाग बालक जिसने कुछ समय पूर्व हमारे राज्य में प्रवेश किया था। अंत कर दो इसका। ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सुनेंगे तुम्हारी बात भी वानर बालक, किंतु इसका वध करने के पश्चात। देखिए, मैं कह रहा हूँ, रुक जाइए। सखा,
वानर बालक, छोड़ दो इनके अस्त्र। देखिए, हम किसी भी प्रकार की हिंसा करने नहीं आए हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हनुमान, छोड़ दीजिए हनुमान को। मार दो इसे, अंत कर दो इस नाग बालक का। भागो मित्र, भूषण तुम मेरे साथ ही भागो। मैं तुम्हें बाहर निकलने का मार्ग दिखाऊंगा। मित्र, मित्र बचाओ मुझे। मित्र, मुझे सुरक्षित निकालो यहाँ से। मित्र, शीघ्र चलो। अब तो हनुमान भी नहीं, ना जाने हमारी रक्षा कौन करेगा। अब क्या होगा जीतांत तक? नहीं बच पाऊंगा मैं। नाग बालक, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब बस भी कीजिए गरुड़ जी। और कितनी दूर उड़ाते हुए ले जाएंगे आप हनुमान को? महाराज जटायु मुझे जानते हैं, मुझे उनसे मिलने दीजिए। गरुड़ राज्य में एक नाग को लाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने हनुमान। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जाकर गिराऊंगा जहां से तुम लौट कर नहीं आ पाओगे। और तुम्हारे उस मित्र नाग को मैं कदापि महाराज जटायु से नहीं मिलने दूंगा। क्षमा कीजिए गरुड़ जी, आपकी ये अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाएगी। हनुमान को महाराज जटायु से मिलना है। अब आप हनुमान को अधिक दूर नहीं ले जा पाएंगे। जो उड़ते हैं लेके गिरी को, चित्र के तुले उड़ता उनको। यही सरलता है मारुति की, भोले भाले केसरी सुत की। महापर्वताकार कभी हैं, तृण समभार विहीन कभी हैं। जस लीला तस रूप धरे हैं, आंजनेय कल्याण करे हैं। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये वानर तो मायावी है, देह का आकार बढ़ा रहा है। अब आप कहाँ चल दिए? ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप हनुमान को यहाँ तक ले आए, अब आपको ही हनुमान के साथ चलना होगा।
नहीं, छोड़ो मुझे दुष्ट वानर। अब आप चिंता मत कीजिए, अब हनुमान आपको भ्रमण कराएगा। अब बहुत हो गया चित्रकेतु जी, चलिए। अब बच के नहीं जा सकते नाग बालक। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मारो इसे। नहीं, इसे छोड़ दो, ये मित्र है मेरा, ये किसी का शत्रु नहीं, ना ही इसने यहाँ कोई संकट उत्पन्न किया है। गरुड़ होकर नाग का पक्ष लेते हो, अभी बताता हूँ इसे। नहीं, मत करो ऐसा। हनुमान, हनुमान भैया आप आ गए। मित्र हनुमान, बचाओ मुझे। हनुमान, लीजिए, मुक्त किया आपको। मेरे मित्र नागभूषण को छोड़ दीजिए। ये कदापि नहीं हो सकता। हनुमान, मित्र, रुक जाइए। चित्रकेतु जी, मैं और ये नाग बालक आपके शत्रु नहीं हैं, इसीलिए आप हमसे शत्रुता मत कीजिए। हमें बस महाराज जटायु से मिलना है, हमें उनसे मिलने दीजिए। महाराज जटायु। महाराज जटायु? महाराज जटायु की जय। महाराज जटायु की जय। महाराज जटायु की जय। जटायु महाराज। गरुड़राज महाराज जटायु की जय। 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 गरुड़राज महाराज जटायु की। प्रणाम महाराज जटायु। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज जटायु। वाली, तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। तुमने अपनी तपस्या को बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। वाली, तुम्हारे बिना ये राजभवन, सारा किष्किंधा बहुत ही सूना प्रतीत होता था, हम सबको और समस्त किष्किंधा को। तुमसे बड़ी आशाएं हैं पुत्र। अपने होने वाले राजा से आशाएं नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? मेरा आशीर्वाद है तुम्हें पुत्र। तुम शीघ्र ही योग्य हो जाओ और अपने पिताश्री के राजकाज में उनका हाथ बटाओ, उनकी सहायता करो। सहायता तो करेगा ही ये महानतम। सारे राजकाज में हाथ बटाएगा ही नहीं, उन्हें राजकाज से मुक्त भी कर देगा ये महानतम वाली।
समय आ गया है समस्त राजाओं की सभा बुलाने का। सबको मुझ महानतम वाली की अधीनता स्वीकार करने का। शीघ्र होंगे समस्त राज्य मुझ महानतम वाली के अधीन। सभी के राज मुकुट झुके होंगे मेरे चरणों में। मुझ महानतम वाली के चरणों में। आपके पिता वृद्ध हैं, आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। राजा सर्वशक्तिमान महानतम वाली का अधिकार है। लंकेश रावण, आपका कथन सत्य होगा। शीघ्र ही होगी महानतम वाली के राज्य की स्थापना। केसरी नंदन हनुमान, गरुण राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद महाराज जटायु। आपके आने से पूर्व आपके सेनापति जी और आपके सैनिक मेरा स्वागत कर चुके हैं। आपके सेनापति जी मुझे पूरे गरुड़ राज्य का भ्रमण करा चुके हैं और आपके सैनिक मेरे मित्र को भी पूरा गरुड़ राज्य दिखा चुके हैं। ये नाग बालक गरुड़ लोक में? यदि शत्रु को लेकर हमारे राज्य में आओगे तो स्वागत इसी प्रकार से होगा तुम्हारा। हनुमान, नाग हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और तुम इस नाग बालक को हमारे यहाँ लेकर आए। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि नागों ने हमारे सबसे बड़े शत्रु मेघासुर को मुक्त कर दिया है। क्षमा कर दीजिए महाराज जटायु। हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया तो कुछ नागों के कहने पर हमें विवश होकर ऐसा करना पड़ा। पंचफन का अपहरण मैंने? पंचफन का अपहरण? ये क्या बोल रहे हो नाग बालक तुम? अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। नहीं महाराज, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से आपको उनका अपहरण करते हुए देखा है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? नाग बालक, तुम्हारा ये दुस्साहस हमारे ही गरुड़ राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर मिथ्या आरोप मढ़ रहे हो। बस कीजिए सेनापति जी, ये मेरा मित्र है। महाराज, मुझे तो ये शंका हो रही है ये धूर्त नाग हमारे सुरक्षित दिव्य पंख को चुराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नाग मात्र हमसे इसलिए परास्त हो जाते हैं क्योंकि इनमें उड़ने की शक्ति नहीं है। हमारे दिव्य पंख से इन्हें उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य पंख से उड़ने की शक्ति? ये भी हो सकता है कि इस नाग ने इससे पहले भी हमारे पंख को चुराने का प्रयास किया हो। नहीं, या चुरा लिया हो। नहीं चित्रकेतु, वो दिव्य पंख हमारी कड़ी सुरक्षा में है, उन्हें कोई नहीं चुरा सकता। दिव्य पंख? ये कौन सा पंख है? हनुमान, क्या तुम्हें दिव्य पंख के बारे में ज्ञात नहीं? नहीं, मुझे उस दिव्य पंख के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। हनुमान, उस दिव्य पंख में उड़ने की समस्त शक्ति, समस्त उड़न तत्व निहित हैं। उस पंख से किसी भी दिशा में उड़ान संभव है। वायु हो या आंधी, उनके विपरीत भी उड़ने की शक्ति है उस पंख में। हाँ हनुमान, हम गरुड़ों के भांति जितने भी उड़ने वाले जीव हैं
वो सब उसकी दिव्य शक्ति से भारहीन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे उड़ने की शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहता है। और कोई जीव अगर उस पंख का संधान कर ले, फिर चाहे वो मनुष्य हो, मृग हो, अश्व हो या नाग आदि सारे सर्प, उन सबको उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और यदि उस पंख को कोई गरुड़ राज्य से चुरा लेगा तो शनै शनै हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम उड़ने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उस दिव्य पंख को हमें कड़ी सुरक्षा में रखना पड़ता है हनुमान। और वो दिव्य पंख जिसे भी प्राप्त हो जाए वो हम गरुड़ों की भांति ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। दिव्य पंख बहुत ही चमत्कारी और शक्ति से संपन्न है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा मित्र यहाँ गरुड़ लोक में उस पंख को चुराने नहीं आया है। महाराज, हमें चलकर उस दिव्य पंख का निरीक्षण कर लेना चाहिए। वो सुरक्षित है या नहीं, इन नागों का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ये नाग हनुमान का आश्रय लेकर यहाँ आया हो और अब पकड़ा गया है तो पंचपन के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़ रहा है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। क्या ये सत्य है हनुमान? नहीं महाराज, ये किसी के भी आश्रय से नहीं आया है। इसे तो मैं और जितांतक यहाँ लेकर आए हैं। चित्रकेतु, हनुमान ने जो कहा उस पे हमें अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हमें हनुमान पर कोई अविश्वास नहीं है महाराज। हो सकता है कि हनुमान से छुपाकर ये हमारे दिव्य पंख को चुराने की इच्छा से यहाँ आया हो। मुझे तो दिव्य पंख को लेकर बहुत शंका हो रही है। सेनापति जी की बात हमें भी सत्य प्रतीत हो रही है। उचित तो यही होगा महाराज कि हम अपने नेत्रों से दिव्य पंख को सुरक्षित देख लें। सारी शंका का समाधान हो जाएगा। आप सभी को क्या लगता है कि हमारे उस दिव्य पवित्र पंख की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी या नहीं? और हमारे दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। हमें निरीक्षण करना चाहिए। वो पवित्र दिव्य पंख हम गरुड़ों का गौरव है, हमारी शक्ति है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। महाराज, देखिए ना, इन सब की यही इच्छा है। और फिर उस दिव्य पवित्र पंख का निरीक्षण करने में भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? उन दिव्य पंखों की सुरक्षा के लिए उसे ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा गया है, तो फिर कोई उन्हें कैसे चुरा सकता है? किंतु महाराज, ये नाग बड़े धूर्त और चतुर होते हैं। ये धरती के भीतर ही भीतर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हम गरुड़ों को इसका भान तक नहीं होता। उचित तो यही होगा कि हम चल के उस दिव्य पंख को सुरक्षित देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लें। देख लेना चाहिए। बस ठीक है चित्रकेतु, मैं उस पंख का निरीक्षण कर लूंगा। धन्यवाद महाराज, आपने हम सबकी बात का सम्मान रखा, किंतु परिस्थितियां बड़ी संदेहास्पद हैं। इसलिए महाराज की सुरक्षा के लिए मैं आना चाहूंगा। मैं आपका सेनापति हूँ, आपके जीवन को संकट में नहीं डाल सकता। अवश्य सेनापति चित्रकेतु, आप हमारे विश्वसनीय सेनापति हैं और सबकी सुरक्षा का भार आपके ही कंधों पर है। आप हमारे साथ चल सकते हैं। उचित है महाराज। हाँ,
मुझे भी तो ज्ञात होना चाहिए कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा हुआ है। ये सेनापति चित्रकेतु जी बार बार दिव्य पंखों को देखने का हट क्यों कर रहे हैं? किंतु यदि मैंने महाराज जटायु को रोका और वास्तव में दिव्य पंख अपने स्थान पर नहीं हुआ तो समस्त नाग संदेह के घेरे में आ जाएंगे। उचित तो यही होगा कि मैं सावधान रहूं और महाराज जटायु के साथ जाऊं दिव्य पंख देखने। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे साथ चलने की अनुमति देकर मुझ पर विश्वास जताया। महाराज जटायु, मुझे भी ले चलिए ना वहाँ। हनुमान भी बहुत उत्सुक हो रहा है उस दिव्य पंख को देखने के लिए। अवश्य हनुमान, तुम तो हमारे परम मित्र केसरी जी के पुत्र हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो। ये उचित नहीं है महाराज। हनुमान वानर है और किसी बाहरी। हनुमान हमारे लिए बाहरी नहीं है। उसका हृदय दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल है। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद महाराज। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, चलो। कि सेनापति चित्रकेतु जी चाहते क्या हैं? उन दुष्ट करोड़ों को पाठ पढ़ाने का समय यही है। हाँ, यही समय है। उन करोड़ों को दंड देने का समय यही है। विष्ठर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। प्रतिशोध लेंगे हम हर अन्याय का, अपने महाराज पंचफन के अपहरण का अंत कर देंगे हम करोड़ राज्य के सभी गिद्धों का। अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का। अंत कर देंगे हम सभी गिद्धों का। दिव्य पंख की सुरक्षा तो और भी कड़ी होगी ना? वाली भैया, ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए? मैं तो आपको विश्राम कक्ष लेकर जाने वाला था। आपने वर्षों तक तप किया है, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है। भैया, आप यहाँ किस लिए आए हैं? वाली भैया तो सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या करना चाहते हैं ये? क्या चल रहा है इनके मन में? मैं इस सिंहासन के लिए यहां आया हूं सुग्रीव।
किया आपने भैया। आपको इस प्रकार पिताश्री के सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। ये अधिकार मात्र एक राजा का ही होता है। सत्य कह रहे हो तुम सुग्रीव। राजा को ही बैठना चाहिए और राजा ही बैठा है यहाँ। अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। अद्भुत। तो ये है गुप्त रहस्य उस दिव्य पंख तक पहुंचने वाले मार्ग का। हाँ, यही वो रहस्यमयी सुरंग है जिनका रास्ता दिव्य पंख तक जाता है। हनुमान चलो। रुको हनुमान। महाराज ने तुम्हें जाने की अनुमति दी है, इस नागभूषण को नहीं। इसलिए तुम्हें इसे बाहर ही छोड़ना होगा। सेनापति जी, ये मेरे साथ आया है, मेरा मित्र है ये। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी परिस्थिति में मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। हनुमान ठीक कह रहा है चित्रकेतु। अपने रहस्य शत्रुओं को नहीं बताए जाते हैं महाराज। और ये तो नागपुत्र है, नाग हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इस नाग बालक के कारण कोई भी संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इसे जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सेनापति चित्रकेतु ने इस नाग बालक को यहाँ छोड़कर हमारे भोजन का प्रबंध कर दिया है। बहुत समय पश्चात एक नाग को खा के आनंद आएगा। यदि भूषण बाहर रहा तो इसके प्राण अवश्य संकट में पड़ जाएंगे। क्या करूं मैं? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।